हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू हाई प्रीस्टेस 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग में जनाब मैं चेक करूँगी कि व्हाट आर दे हाइडिंग फ्रॉम यू। आपके पर्सन, आपका जिसके साथ भी रिलेशनशिप है, वो आपसे क्या छुपा रहे हैं, क्या हाइड कर रहे हैं, क्या एक्टिविटीज़ चल रही हैं उनकी जो वो आपको नहीं बता रहे। ठीक है, तो रिगार्डलेस आप दोनों के दरमियान क्या सिचुएशन है, ये रीडिंग सबके लिए ओपन है, टाइमलेस है, जनरल है, कलेक्टिव है। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी, आपका उस वक्त का मैसेज है। मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने, और इनकी बेसिस पर आपने कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं बनाना। आप अपनी प्राइवेट रीडिंग करवाइएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ ही में सेकंड चैनल का लिंक भी मौजूद है। दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। तो सबसे पहले डिफरेंट ऑरेकल से ये चेक करेंगे कि उनकी क्या एक्टिविटीज़ चल रही हैं। व्हाट आर दे हाइडिंग फ्रॉम यू, व्हाट आर दे हाइडिंग फ्रॉम यू इनटू यू। आपको स्टॉक कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं, आपको सोच रहे हैं बहुत ज़्यादा, आपकी केमिस्ट्री, आपको हगिंग, ये आपके लिए जितनी इनकी वाइब्स डेवलप हो रही हैं, शायद आपके सामने इतने ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं हैं, और ये चीज़ ये आपसे छुपा रहे हैं। आपको सोच बहुत ज़्यादा रहे हैं, ये आपसे छुपा रहे हैं ये बात कि आपके मुताल्लिक सोचते हैं आपको। काफ़ी, अगर आप दोनों म्यूचुअली सोशल मीडिया पर हैं, यानी इंस्टाग्राम और फेसबुक पर, तो ये आपकी एल्बम्स को बहुत ज़्यादा चेक करते हैं। ठीक है, dirt digging, looking for dirt on you or vice versa. They are very much into कि अगर आपको कोई कुछ कहे तो मे बी ये उसके लिए कुछ कर देंगे। आपको इतना ऑब्सेशन इनका नज़र नहीं आता होगा, लेकिन कहीं किसी ने, अगर आप मीडिया पर्सन हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आपका कोई सोशल मीडिया अकाउंट है, आप इंस्टा पर कोई इन्फ्लुएंसर हैं, आप टिकटॉकर हैं, तो अगर उधर कोई आपको कोई कमेंट करता है या ट्रोल करता है, तो हो सकता है ये उस पर काफ़ी डिफेंसिव हो जाते हों और बहुत प्रोटेक्टिव शो करते हों, और आपको पता ही नहीं होगा कि ये इस तरह कर रहे हैं। लुकिंग फॉर डर्ट ऑन यू, कोई ऐसी चीज़ जो मे बी यू आर टू परफेक्ट फॉर देम, और ये ढूंढ रहे हैं कि कोई रीज़न जिसमें ये बता सकें कि अपने जैसा, वाइस वर्सा लिखा हुआ है, तो हो सकता है ये आपको अपने कैलिबर का नहीं समझते, और इनको आप बहुत ही ज़्यादा पॉइज लगते हैं, बहुत ही ज़्यादा स्टैंडर्डाइज लगते हैं। इनको लगता होगा कि आपका कैलिबर, आपका स्टेटस बहुत ही हाई फाई है, नॉट इन टर्म्स के फाइनेंशियली हो, कैरेक्टर पॉइंट ऑफ व्यू से, और ये उतने ज़्यादा मेच्योर ना हो, तो इनको लगता होगा कि मुझे कोई इसकी कोई बात मिले ताकि मैं भी इसको बोल सकूं कि भाई तुम इतना परफेक्ट तुम भी नहीं हो। अनइंटरेस्टेड, एक क्राइंग ओवर यू, शायद आप की लाइफ में कोई एक ऐसा इंसान है जिसके सामने आप सब कुछ डिस्कस करते हैं, और आपको भी ये इम्प्रेशन है कि मैं इसके साथ सारी बातें डिस्कस करूं, मैं इसको सब कुछ बताऊं, और इसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ता। आप इससे बहुत शिकायत करते होंगे, बहुत शिकवा करते होंगे, जबकि आप देखें इसकी गाड़ी का रेड, वो जो ब्रेक लगता है ना, जब ये इंसान आपकी बातों को बहुत सीरियसली लेता है। बाद में ये सब कुछ सुनकर, क्योंकि आप थोड़े से डिप्रेशन में आगे बढ़ रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि आप बड़े डिसहार्टेंड होकर सारी बातें कह सुनकर आगे बढ़ गए, और अब आपको लगा कि इसने ना बॉडी से बताया, ना इसके फेशियल एक्सप्रेशंस ऐसे थे, इसने कुछ ऐसा इम्प्रेशन ही नहीं दिया कि जैसे इसको मेरी बात से कोई फ़र्क पड़ता हो। मैं रोऊं, पीटूं, उदास हूँ, दुखी हूँ, मेरा दिल टूटे, दिल कुर्बे, कुछ भी हो, कुड़े, कुछ भी हो, लेकिन इसको नहीं फ़र्क पड़ता। बट एक्चुअली इनको फ़र्क पड़ता है। इनको मालूम है कि आप इनके इस कोल्ड बिहेवियर से बहुत ज़्यादा रोते होंगे, लेकिन दे आर हेल्पलेस, ये कुछ भी नहीं कर सकते, ये कुछ कर ही नहीं सकते। ठीक है, सो व्हाट आर दे हाइडिंग फ्रॉम यू। मे बी ये बहुत लेस एक्सप्रेसिव हैं, इनको नहीं आता इतना ज़्यादा बोलना,
तो देखते हैं कि ये आपसे क्या छुपा रहे हैं. व्हाट आर दे हाइडिंग फॉर. आप दोनों के दरमियान की ज़रा की सिचुएशन देखते हैं. मैंने कहा था पिक्चर्स देख रहे हैं, पिक्चर्स आ गई. लुकिंग एट पिक्चर्स, मिसिंग यू, नॉस्टैल्जिया, सेल्फ इंडल्जेंस, अपनी वर्थ को, अपनी वैल्यू, जो मैंने ऊपर बात कही थी, शैडो वर्क, अपने ऊपर जो चीज़ें गंदगियाँ होती हैं उनको हटाना, अपने आप को इस तरह का समझना कि भाई नहीं मैं भी इसके काबिल हूँ. सेल्फ एप्रिसिएशन, ये अपने ऊपर काम कर रहे हैं. फीनिक्स आपको बड़ा ऊपर की तरफ देखते हैं. ये आप इनके लिए भाई कोई बड़ी ही अलग सी कोई तोप सी चीज़ है. मतलब जो बात मैं ऊपर कह रही थी वो नीचे रिपीट हो रही है. तो इसका मतलब एनर्जी बिल्कुल सेम है. चाहे मैं 4-5 डेक्स भी खोल लूँ. ऊपर आया था क्राइंग ओवर यू, नीचे आया है डीपली हर्ट एंड सैड, डिस्पेयर एंड ब्रेकअप. हो सकता है अभी लिटरली आप दोनों के दरमियान इस तरह का साइलेंस हो कि बिल्कुल ऐसा लग रहा हो कि जैसे हम लोग ब्रेकअप सिचुएशन में. बट इस ब्रेकअप में वो कितनी तकलीफ़ में है वो भी वो छुपा रहे हैं, आप कितनी तकलीफ़ में ये भी आप छुपा रहे हैं. तस्वीरें देखना, टटोलना, प्रोफाइल को डिग डाउन करना, बार बार चेक करना, कोई स्टेटस तो नहीं अपलोड किया, कोई स्टोरी तो नहीं लगाई, किसके साथ तस्वीर लगाई है, क्या कौन सा मोमेंट था, क्या डेट थी, क्या साल था, कितना चेंज पर्सन हो गया है ये या हो गई है ये. और इसको बहुत अपनी फ़िक्र है. इसको ये नहीं ख्याल कि मैं अब बदल गया होऊंगा, मैंने भी अपने आप को चेंज कर लिया होगा, ये कोल्ड एटीट्यूड, मेरा रवैया बदल गया होगा, लेकिन मैंने इसको टाइम ही ऐसा दिया है. वैसे भी आज योगा डे था, आज था ये, कल था ये, योगा पोस्चर बना हुआ है. तो दैट मीन्स हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से भी अपना ख्याल रखना. बट कहीं ना कहीं ये उदास हैं, इनका दिल टूटा हुआ है. तो ये बात तो फॉर श्योर दे आर हाइडिंग फ्रॉम यू कि ये अपसेट हैं, ये सैड हैं, ये हर्ट हैं, ये बहुत बिखरे हुए हैं, इनको बहुत रोना आ रहा है, इनको बहुत टूटा हुआ बिखरा हुआ अपना आप महसूस हो रहा है. और ये ब्रेकअप तो इनसे बिल्कुल भी बेयर नहीं हो रहा. आप दोनों के दरमियान कोई साइलेंट ट्रीटमेंट है, आप दोनों एक दूसरे को डिटैच किए हुए हैं, कोल्ड बिहेव कर रहे हैं एक दूसरे से, जो भी है. बट दिस इज़ रियली समथिंग पेनफुल. ठीक है, तो क्या छुपा रहे हैं ये, एटलीस्ट अभी तक तो ऐसा लग रहा है. नाउ वील रिवील द हिडन ट्रुथ. लिटरली देखते हैं कि क्या ऐसी चीज़ें हैं जो ये आपसे छुपा रहे हैं. व्हाट आर दे हाइडिंग फ्रॉम यू. हाई प्रीस्टेस 7777 पर मैं ज़्यादातर शॉर्ट क्विक लव रीडिंग्स करती हूँ रिलेशनशिप से रिलेटेड. डिवाइनली गाइडेड 7777 पर आजकल मेरी डिटेल रीडिंग्स बहुत आ रही हैं. मैसेज ऑफ द डे कुछ फ्लक्चुएट हो रहा है, तो दोनों ही चैनल्स पर आप रीडिंग देख सकते हैं. बहुत यूनिक टॉपिक्स हो गए वहाँ पर. तो कभी कभी मैं पेटेंट टॉपिक्स भी करती हूँ और यहाँ पर ज़्यादातर लव रीडिंग्स होती हैं. तो अगर आपको कुछ पूछना हो अपने रिलेशनशिप से रिलेटेड तो भी आप पूछ सकते हैं. ठीक है. व्हाट आर दे हाइडिंग फ्रॉम यू. क्या चीज़ें आपसे अभी भी हिडन हैं. सेटिंग द रिकॉर्ड स्ट्रेट. ठीक है, ये वेट कर रहे हैं किसी राइट टाइम का. जैसी लोहा गर्म हो तो फ़ौरन उस पर फोकस आजकल मेंटेन करने की बहुत कोशिश कर रहे हैं. किसी हेल्दी एक्टिविटी में हैं, डार्ट गेम, शूटिंग्स, और फोकस जिस पे मेंटेन होता है, आर्चरी, बो एंड एरो. इधर तो गन शूटिंग हो रही है. लव स्टोरी वंस अपॉन अ टाइम. दे आर मिसिंग यू. आप ही के साथ अपने रिलेशनशिप को, अपनी स्टोरी को रिकॉल कर रहे हैं, सोच रहे हैं, याद कर रहे हैं, मिस कर रहे हैं. प्रेगनेंसी टेस्ट, ओ माय गॉड, अनश्योर. अगर तो ख़ातून के साथ आपका मामला चल रहा है तो भाई थोड़ा सा हाई अलर्ट है. ये बहुत ही हर किसी के साथ नहीं जाएगा, और मर्द तो प्रेग्नेंट होते नहीं हैं. तो क्या छुपा रहे हैं आपसे, ये तो बहुत ही बड़ी न्यूज़ है भाई. अल्लाह ही खैर करे. ठीक है, मे बी ये डर रहे हैं आपको ये बताते हुए, बिकॉज अगर आप लोगों का बहुत बोल्ड रिलेशनशिप है तो आपको शायद ये डर लग रहा है कि पता नहीं पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, कुछ अप्स एंड डाउन्स हो गए हैं. और ये इट्सेल्फ मुझे इसको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है कि ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी कार्ड है. तो अगर ऐसी चीज़ है जो आपको नहीं पता, छुपा रहे हैं, तो फिर तो यू नीड टू बी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी केयरफुल. डिवोर्स, ओ माय गॉड, इसके फ़ौरन बाद ये चीज़ होने वाली है, और इससे पहले अगर ये हो गया तो फिर तो कहानी पलट जाएगी भाई.
इट्स बेटर टू डिस्क्लोज द सिचुएशन। चेक करें कि एक्टिविटीज़ को जो मर्द हजरात हैं, अगर ख़वातीन के लिए देख रहे हैं तो प्लीज़। लेकिन ये हाइड करने से बात है तो डिवोर्स इनकी कहीं हो रही है, इधर आपके साथ कोई मामला सेट हो गया है, आपसे ये मामला सेट हो गया और उधर वो डिवोर्स करने के लिए रेडी हो रहे हैं, तो बिग डिसीजंस। व्हाट आर दे हाइडिंग फ्रॉम यू? हेटर। बिग पॉसिबिलिटी कि आप लोगों के रिलेशनशिप के लिए कुछ लोग अग्री नहीं हैं, आप लोगों के लिए मुश्किल है इस रिलेशनशिप को लेकर चलना, बहुत डिफ़िकल्ट है, काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स हैं इस रिश्ते को लेकर चलने में। तो ये एक चीज़ है, ये आपके ऊपर बताते नहीं होंगे आपको कि हम लोग के लव रिलेशनशिप को बहुत सारे लोग बड़ी बुरी नज़र से देखते हैं, यू नो, सो एंड सो फोर्थ। तो देखते हैं जनाब कि what are they hiding from you? अब मैं लिटरली टैरो से चेक करती हूँ क्या छुपा रहे हैं आजकल आपके पर्सन आपसे। What are they hiding from you? Please give me clear answers. What are they hiding from you? Dream. Ambush fear with your ferocious dream. Justice. या तो ये इंसान आपको इतनी शिद्दत से सोच रहा है कि आपको ख्वाब में ये नज़र आ रहा है, या फिर आप इस इंसान को इतना ज़्यादा याद कर रहे हैं कि उसके ख्वाब में आप आ गए हैं, और कोई इंडिकेशन ख्वाब में ज़रूर आया है जिसकी वजह से ये इंसान थोड़ा सा रेस्टलेस है, लेकिन ये आपको नहीं बता रहा। कोई चीज़ ऐसी ज़रूर हुई है जो कि लीस्ट एक्सपेक्टेड थी। फॉर एग्ज़ाम्पल, ऑल ऑफ अ सडन रेस्टलेसनेस फील होना, कुछ मिराक्युलस ज़रूर हुआ है। आपने होप छोड़ दी थी, इन्होंने होप छोड़ दी थी, लेकिन फिर भी इनको ऐसा फील हो रहा है जैसे स्पार्क है, किसी ख्वाब की वजह से ऐसा हुआ है, इन्होंने कहीं आपको देख लिया है। राइज, यस, उथल पुथल चीज़ें हो रही हैं, ये अपने अंदर की कैफियत जो है वो आपसे छुपा रहे हैं। इनके अंदर दोबारा आपके लिए कुछ जज्बात उमड़ रहे हैं, और ये चीज़ एटलीस्ट अभी तक तो ये आपसे छुपा रहे हैं। शिफ्ट, you see the new potential, the way to new potential, नए तरीके से चीज़ों को फील करना। ये अब इनकी डेवलपमेंट जो है ना, जो फीलिंग्स में हो रही है, वो इनको खुद भी समझ में नहीं आ रही, और ये उसको पूरा ओवरऑल कॉम्प्रिहेंड नहीं कर पा रहे हैं। मूव बियॉन्ड इंटेंशन टू बिलीव, देखा मैंने कहा था ना, कुछ मैजिकल, कुछ मिराक्युलस सा हो रहा है। दे आर एक्चुअली, ये ख़ुद बहुत अजीब से हुए हुए हैं कि ये सब कुछ क्यों हो रहा है मेरे साथ। कहीं आपको इन्होंने देख लिया, कहीं दूर से इन्होंने आपको कहीं से नोटिस कर लिया है, कोई पिक्चर देखी, कोई प्रोफाइल आपने अपलोड की, कोई म्यूचुअल फ्रेंड्स के थ्रू आपने इन्होंने कहीं कमेंटिंग देख ली आपकी, आपने किसी से अपने हार्ट ब्रेक के बारे में डिस्कस किया, वो जाके इसने पूरी नरेट कर दी। कुछ इनके साथ डिस्टर्बेंस आपको लेकर चल रही है, और ये ख़ुद उन तमाम फीलिंग्स से काफ़ी परेशान से हुए हैं कि ये मेरे साथ क्यों हो रहा है। आई मीन, मैंने तो कभी भी इस तरह का इम्प्रेशन नहीं दिया, ना कभी इम्प्रेशन लिया, और मुझसे हमेशा वो एक वे बेटर इंसान रहा है या रही है। इसकी लाइफ में अपने बहुत से मामलात हैं, ये कैसे हो सकता है, ऐसे मोमेंट पर कैसे हो सकता है, कोई ऐसी चीज़ हो गई, अभी ये इसने कैसे डिसाइड कर ले, यू नो, ख़ुद से ये परेशान है कि ये जो कुछ भी आपको लेकर आजकल महसूस कर रहे हैं, फील कर रहे हैं, अचानक से एकदम से पिक्चर चलने लगती है ना, पॉज का बटन दबाए, दोबारा से पिक्चर चलने लगी। ये जिस चीज़ से डरते हैं वो चीज़ बिल्कुल एक प्रोजेक्शन के तौर पर इनको ख्वाब में नज़र आ गई है, जिसकी वजह से इनको समझ नहीं आ रहा कि ये मैंने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था, मेरा तो ध्यान ही नहीं था कि मतलब मैंने सोचा ही नहीं था कि कभी ऐसी चीज़ ये कभी हो भी सकती है।
कि किस तरह से राइज फ्रॉम द फीनिक्स, राइज फ्रॉम द एशेज, और यहाँ से भी राइज। मैंने तो सोचा ही नहीं था कि इस तरीके से उभर कर निखर कर जो है इसकी शख्सियत बाहर आएगी। इनको बहुत ज़्यादा आपकी तरफ पुल फील हो रहा है और ये चीज़ ये आपसे छुपा रहे हैं। कोई बईद नहीं है कि ये इंसान अचानक से आपसे कांटेक्ट करे और अनएक्सपेक्टेड एंट्री कर दे, क्योंकि ये ख़ुद इंसान अपनी ख़ुद के जज्बात और एहसासात से परेशान है कि मेरे साथ ये सब कुछ हो क्यों रहा है, क्यों। लेट्स चेक। अगर ये सब कुछ हो रहा है तो ये आपसे क्यों छुपा रहे हैं? क्योंकि ये खुद श्योर नहीं है कि इनकी इंटेंशंस, इनकी सोल क्या कहना चाहती है। क्या इनकी सोल इनको ये जवाब दे रही है कि यही है वो इंसान, आप ही हैं वो? इनकी इंट्यूशंस क्या कह रही हैं, इनको खुद समझ नहीं आ रहा। सेलिब्रेट योर विंस। आप दोनों साथ में थे, फिर ब्रेकअप हुआ, फिर साथ में थे, फिर ब्रेकअप हुआ। आपसे कांटेक्ट करके ये आपको विन नहीं करना चाहते, इसलिए भी ये छुपा रहे हैं। बिकॉज जो रेस्टलेसनेस है वो एक्चुअली आपके नो कांटेक्ट रूल अप्लाई करने की वजह से है। कहीं ना कहीं ये इंसान आपके लिए खुश भी है कि आपने कोई माइलस्टोन अचीव कर लिया, और सेलिब्रेट योर विंस, क्योंकि ये आपके लिए फीनिक्स फ्रॉम द राइजिंग फ्रॉम द एशेस था ना, एंड राइज हियर भी था। तो ये आपके लिए खुश है कि आप उस ऑब्जेक्टिव पर, उस गोल पर पहुंच गए। क्यों छुपा रहा है ये? चेंजेस, तब्दीली हो रही है, इसको तब्दील ये खुद हो रहा है, शैडो वर्क से हट रहा है, पुरानी चीज़ों को छोड़ रहा है, नई चीज़ों में एंटर हो रहा है। तो बताते हुए भी तो इंसान को थोड़ी सी हिचकिचाहट होगी। तो व्हाट आर दे हाइडिंग फ्रॉम यू? देयर फीलिंग्स, देयर चेंजेस, देयर बिहेवियर, उथल पुथल होना, अपने अंदर तब्दीली महसूस करना, आपके लिए शिद्दत महसूस करना, आपके लिए रोना, आपके लिए जज्बाती होना। ये इसके साथ क्यों हो रहा है? बिकॉज इसको ख़ुद ही नहीं अभी तक ये सेटिस्फेक्शन मिल चुकी कि ये मेरे साथ, मतलब क्यों, वाई नाउ, ये वाली चीज़। ठीक है, तो आपको कुछ और क्लैरिटी चाहिए हो, आप खुद थोड़े से फ़िक्रमंद हो गए हों कि इस तरह का मामला हो गया है और दोबारा से कांटेक्ट हो गया है, दोबारा से यूनियन हो गया है, समझ में भी नहीं आ रहा कि क्या हो गया, क्या करना है, तो आप मुझसे प्राइवेट रीडिंग ले सकते हैं। अपना बेहद ख्याल रखें। बाय बाय।